तो उस वक्त हमारे माँ बाप ने हमारे इलाज के लिए कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन जब यही माँ बाप बुढ़ापे की मंजिल पे कदम रखते हैं तो औलाद का रवैया उनके साथ क्या होता है। अल्लाह हर औलाद को अक्ल सलीम अता फरमाए। माँ बाप के मर्तबे को हमने जाना नहीं, माँ बाप की शान को हमने परखा नहीं। माँ बाप का मर्तबा क्या है। बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, तो बूढ़े माँ बाप के लिए हमारी जेब से 100 का नोट नहीं निकलता। हम 100 रुपए देने की ताकत नहीं रखते। दोस्तों अहबाब के साथ हजारों रुपए उड़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं आता, हंसते रहते हैं। दोस्तों में नहीं उड़ाएंगे तो कहाँ उड़ाएंगे। माँ के लिए 100 का नोट नहीं निकलता, बाप के लिए 100 रुपए नहीं निकलते जेब से। अरे ये पैसा किसका है। पैसा तेरा नहीं है, पैसा तेरे बाप का है। तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। नबी करीम ने फरमाया सब तेरे बाप का है। माँ बाप के लिए तुम्हारी जेब से पैसे नहीं निकलते। हमने माँ बाप को समझा क्या। और उसकी असल वजह यह है कि हमने माँ बाप की शान को पढ़ा नहीं, हमने माँ बाप के मर्तबे को जाना नहीं। अगर हम माँ बाप के मर्तबे को जान लेते, माँ बाप की शान को पढ़ लेते, तो कभी अपने माँ बाप को ईज़ा नहीं देते, कभी अपने माँ बाप को सताते नहीं। माँ बाप की शान क्या है। एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साइल आया, अर्ज करने लगा, हुजूर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कैसी है। आज तुम परेशान होते हो, हम परेशान होते हैं। इंसान किसी का मुरीद है तो अपने पीर के पास जाता है, कभी मस्जिद के इमाम के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। और घर में माँ बाप बैठे, माँ से कभी नहीं कहता मेरे लिए दुआ कर दे, माँ से कभी इस्तिग़ासा नहीं करता माँ की बारगाह में मेरे हक में दुआ कर दे। पीर के पास जाएगा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह वालों के मज़ार पे जाएगा अपनी परेशानी लेकर, अपनी फरियाद लेकर, मेरी परेशानी दूर हो जाए। ऐ मेरे बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में साइल आया, अर्ज करने लगा, हुजूर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कैसी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की दुआ जानना चाहता है, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कैसी है। तो सुन, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसी मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के हक में, जैसी नबी की दुआ उम्मत के हक में। तो पता क्या चला, किसी पीर, किसी आलिम, किसी वली की दुआ में वो असर नहीं जो अल्लाह ने तेरे माँ बाप की दुआ में रखा। माँ बाप की दुआ में जो अल्लाह ने असर रखा है, किसी की दुआ में वो असर नहीं है। इसलिए कोई भी परेशानी आए, कोई भी परेशानी आए, माँ बाप की बारगाह में जाओ और माँ से कहो माँ मेरे लिए दुआ कर दे, बाप से कहो बाप मेरे लिए दुआ कर दे। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि माँ बाप के दिल को इतनी ठंडक पहुँचा दो, माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में इतना आराम दे दो, इतना सुकून दे दो, तेरा कोई भी कदम बाद में उठे, तेरी माँ का आंचल तेरे हक में दुआ के लिए पहले उठ जाए, तेरी माँ का आंचल तेरे लिए दुआ के हक में पहले उठ जाए। जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, अभी आपने सुना मुफ्ती साहब क़िबला की ज़बानी, जब माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीना बसीना हाफिज़ कुरान बना देता। एक अल्लाह वाला हाफिज़ कुरान बन जाता है सीना बसीना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के जरिए। आप देखें माँ की दुआ में अल्लाह ने कितना असर रखा है। अरे माँ की दुआ में वो ताकत है, माँ की दुआ में वो ताकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी वली की दुआ में वो ताकत नहीं रखी है औलाद के लिए जो माँ की दुआ में अल्लाह ने ताकत रखी है। इसलिए माँ बाप के दिल को ठंडक पहुँचाओ, माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाओ। माँ बाप ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, माँ बाप ने बड़े धक्के खाए हैं हमारे लिए, सिर्फ औलाद के लिए। खुद भूखा रहा है बाप, लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं रखा है। खुद ईद के मौके पर नया लिबास बाप ने नहीं पहना है। कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा ना किया बाप ने कि अपनी औलाद को ईद के दिन नया लिबास ना पहनाया हो। अब गौर तो करें, फाके किए हैं माँ बाप ने औलाद के लिए, परेशानियाँ उठाई हैं माँ बाप के लिए, माँ बाप ने औलाद के लिए। अब अगर वही बाप, अब अगर वही माँ बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गई और वही औलाद उसको धक्का दे, बताओ उसकी आंखों से आंसू कैसे रुकेंगे, उसकी आंखों से आंसू कैसे रुकेंगे। जो इमामों के पास जाके माँ बाप रोते हैं, जो इमामों के पास जाके बुजुर्ग रोते हैं, वो बुजुर्ग ऐसे ही नहीं रोते हैं। अरे दर्द जो होता है सीने का वो अपने आप उछल ही जाता है। धक्के खाए हैं धक्के। और आपको पता है अगर अपना तकलीफ देता है तो तकलीफ ज्यादा होती है बामुकाबिल गैर के। गैर धक्का देता है तो तकलीफ नहीं होती जितना अपना धक्का देता है तो तकलीफ होती है। अगर अपने के दरवाजे से साइल को मना कर दिया जाए तो उसको बड़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन जब गैर के दरवाजे से मिलता है तो वो इंसान गैर के दरवाजे से मिला हुआ धक्का इतना उसके लिए परेशान करने का सबब नहीं बनता जितना अपने के दर से धक्का मिलता है तो उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। आप अंदाजा करें अगर बेटे के दर से बाप को धक्का मिले वो बाप कितना परेशान होगा।
मैं अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। वो बाप कितना परेशान होगा, वो माँ कितनी परेशान होगी जिस माँ को औलाद के जरिए धक्के मिले हों। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि माँ बाप को औलाद जवान होने के बाद बीवी की मोहब्बत में मारती है। आप नहीं देखते सोशल मीडिया में, बीवी की मोहब्बत में औलाद माँ बाप को मारती है। हालांकि तेरी एक बीवी है, अगर वो दुनिया से चली गई दूसरी मिल सकती है, दूसरी चली गई तीसरी मिल सकती है, लेकिन अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात की कसम, कभी दुनिया में आपको माँ बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे आपको। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। माँ बाप की कदर करो, और माँ बाप से भी कहता हूँ औलाद की तरबियत करो, औलाद की तरबियत करो। अगर आपने औलाद की तरबियत सही तरीके से कर दी, औलाद की तरबियत आपने अच्छे तरीके से कर दी, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद कभी आपको परेशान नहीं करेगी, कभी आपकी औलाद आपको धक्का नहीं देगी, कभी आपकी औलाद आपको भूखा नहीं रखेगी। बस शर्त यह है कि आप अपनी औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत कर दें। जब औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से की जाती है, और कैसे तरबियत की जाती है औलाद की, जब औलाद की तरबियत बाप अच्छे तरीके से करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत के दायरे में रह के करता है, और अपनी औलाद को बाप अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की तारीख को पढ़ के सुनाता है, तो जब सहाबा की तारीख को बच्चा सुनता है तो उसके दिल में वही इश्क पैदा होता है, उसके दिल में वही रंग पैदा होता है, और फिर माँ बाप को औलाद कभी परेशान नहीं करती है, इसलिए कि उसने पढ़ा होता है सिद्दीक़ अकबर की तारीख को, उसने पढ़ा होता है सरकार उमर फारूक की तारीख को, उसने पढ़ा होता है उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में, उसने पढ़ा होता है सरकार मौला अली के बारे में। इसलिए कि माँ बाप है क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की शान को बयान फरमाया है, माँ बाप के मर्तबे को बयान फरमाया है, माँ बाप के मकाम को बयान फरमाया है। क्या फरमाया है आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, वो चेहरा जो माँ बाप का जिस पर झुर्रियां पड़ जाती है, बेटे को शर्म आती है किसी के सामने कहते हुए, अगर बाप का लिबास बोसीदा है, बाप का लिबास फटा हुआ है, और बेटा पैसे वाला बन गया, तो पैसा वाला बेटा शर्माता है अपने समाज में कहते हुए, अपने डिपार्ट में कहते हुए कि ये गरीब जो आपको नजर आ रहा है ये मेरा बाप है, उसे शर्म आती है। मेरे अजीजों, तुम माँ बाप को देख के शर्मा रहे हो। वो चेहरा, जिस चेहरे पे आज झुर्रियां पड़ गई है, जिस हाथ में आज झुर्रियां पड़ गई है, आप देखें सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज मौजूद है कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका चेहरा कैसा हो जाता है। उसी चेहरे के बारे में अभी आपने मुझसे पेशतर समाअत किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला, अब जब बंदा अपने माँ बाप के चेहरे को देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। और एक हदीस पाक और है नबी करीम की, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटा और बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता है, मोहब्बत की निगाह से देखती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बेटे या बेटी को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अंदाजा तो करो प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हज मकबूल का सवाब का मतलब क्या हुआ, यानी उस हज का सवाब अता फरमाता है जो हज खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। एक झलक माँ बाप को देखा है तुमने मोहब्बत की नजर से, तो अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमा रहा है। अंदाजा करो प्यारे, जो लोग अपने माँ बाप को आंखें निकाल के देखते हैं उनका बरोज़े क़यामत हश्र क्या होगा, और अल्लाह की बारगाह में तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा, खुदा की बारगाह में तुमसे पूछा जाएगा। माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा है, माँ बाप के भी हुकूक है औलाद के ऊपर, तुमने अपने हुकूक को कितना अदा किया है। ऐ नौजवानों, इस मगरबी तहजीब के दलदल में गर्क ना हो जाओ। फिल्मी दुनियाओं के एक्टरों को ना देखो कि वो लड़की की मोहब्बत में माँ को धक्का दे देते हैं, लड़की की मोहब्बत में बाप को घर से निकाल देते हैं। ये फिल्मी सीरियल ने आज दुनिया को बर्बाद कर दिया है। ये नौजवान इसी तरीके से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तुमने अपने माँ बाप को जाना नहीं है, माँ बाप की इज्जतों को सलाम करो और माँ बाप की इज्जत और अजमत की हिफाजत करो, इसलिए कि अगर बाप की इज्जत सलामत है, अल्लाह की कसम तेरी इज्जत सलामत है। अगर बाप की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है। और आपने देखा नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर बहुत जल्द पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। बहुत सारे इज्जतदार माँ बाप ऐसे हैं, जब तक दुनिया में जिंदा रहे पूरी जिंदगी उन्होंने दुनिया ने सलाम पेश किया है, दुनिया ने खराज पेश किया है, लेकिन उनकी औलाद ने दुनिया में आकर ऐसा काम कर दिया, ऐसा घिनौना काम अंजाम दे दिया, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो या बेटी की शक्ल में हो, कोई गलत काम अंजाम दे दिया। काम तो बेटे ने किया है, काम तो गलत बेटी ने किया है, लेकिन ताना
बाप को सुनना पड़ता है, शर्मसारी का सामना बाप को करना पड़ता है। वो बाप जो दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था, बेटे ने गलत काम कर दिया, चौराहे पे बाप को जलील किया जा रहा है, चौराहे पे बाप को रुस्वा किया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी की औलाद निकम्मी निकल जाए, किसी की औलाद बुरी निकल जाए, तो बुरी औलाद के सबब आप किसी के बाप को ताना ना दे, आप किसी की माँ को ताना ना दे। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वला तज़रु वाज़रतुम विज़रा उख़रा, क़यामत वाले दिन कोई भी जान किसी दूसरी जान का बोझ ना उठाएगी। अगर बेटे ने गलती की है, सजावार बेटा होगा, बेटी ने गलती की है, सजावार बेटी होगी। लेकिन माँ बाप को ताना क्यों दे रहे हो? मैंने ऐसा भी माहौल दुनिया में देखा है, किसी बाप के बेटे ने गलत काम कर दिया, किसी बाप की बेटी ने गलत कारी कर दी, तो बाप को ताना दिया जाता है, तूने तरबियत कैसी की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी तरबियत का हक अदा कर दें और अल्लाह की जात से उम्मीद रखें। नमाजों में औलाद के लिए दुआएं किया करें, नमाजों में औलाद के हक में दुआएं किया करें कि औलाद आपकी राह रास्त पे रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है, जब आपने औलाद की तरबियत कर दी और औलाद को अच्छे से पाल दिया, औलाद की अच्छी से तरबियत कर दी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये औलाद मर तो जाएगी, लेकिन हमेशा यही कहती रहेगी, बुलबुल से बहरहाल नशे में माहौल अगर अपने मुवाफिक नहीं तो क्या सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं तो बहुत अच्छा बयान, सुभान अल्लाह। दामन ना छूटेगा। दामन मुस्तफ़ा जब तक तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारा अदब करती रहेगी, सर पे बिठाए रहेगी, जब तक दामन मुस्तफ़ा तुम्हारी औलाद के हाथों में रहेगा। और फिर मगरबी तहजीब में कितना भी बच्चा चला जाए, कितना भी आपका बच्चा उरूज हासिल कर ले, कितना भी दुनियावी एजुकेशन में आपका बच्चा आगे चला जाए, लेकिन कभी भी आपके बेटा आपके मकाम, आपके वकार को मजरू नहीं होने देगा, कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। इसलिए कि अपने बच्चों की जिंदगी में सबसे पहले आप हुजूर की सीरत को पिन्हा कर दें अपने बच्चे की जिंदगी में। इसलिए कि आपने देखा, तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म कर रहा हूँ, तोता लेके आते हो, कबूतर लेके आते हो, आप उसको पालते हैं, उससे बातें करते हैं और उसको पिंजरे में रखते हैं, सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, एक साथ खोल नहीं देते, पिंजरे में रखते हैं, उसको तरबियत करते हैं उसकी। लेकिन जब आपने तोते की तरबियत कर दी अच्छे से, आपने कबूतर की तरबियत कर दी अच्छे से, फिर आप उसको पिंजरे से बाहर कर देते हैं। अब वो आपका तरबियत याफ्ता है, वो उड़ता तो है आसमान में, जाता है कभी मेरी छत पे, कभी आपकी छत पे, कभी किसी की छत पे जाता तो है, लेकिन सूरज ढलने से पहले वो आप ही की छत पे आ जाता है, आप ही की छत पे आता है। क्यों? इसलिए कि आपने उसकी तरबियत की है, वो पहचान गया है आपको, वो जान गया है आपको, कहीं भी जाए वो, लेकिन वो आपसे गद्दारी नहीं करेगा। इसी तरीके से बिला तशबीह बिला तमसील औलाद को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा दो और उसकी जिंदगी में मुंतकिल कर दो। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी में रहे, चाहे वो कॉलेज में रहे, चाहे वो दुनियादार के साथ रहे, चाहे वो बिजनेसमैन के साथ में रहे, किसी के भी साथ में रहे, वो जान गया है कि माँ बाप क्या है, वो जान गया है सरकार ने क्या फरमाया है माँ के बारे में, वो जान गया है नबी ने क्या फरमाया है बाप के बारे में। किसी के भी साथ में वो रहेगा, आपने तरबियत कर दी है, वो सोहबत उसके ऊपर रंग नहीं ला सकती, वो कभी भी आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। अगर तरबियत आपने कर दी, बस पहले अपनी औलाद को नबी करीम की मोहब्बत सिखाओ, माशाअल्लाह, सबसे पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ, यही सरकार ने फरमाया। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की उल्फत सिखाओ। और नबी की जब मोहब्बत आपकी औलाद ने सीख ली, आपकी औलाद ने नबी की मोहब्बत सीख ली, तो आपकी औलाद दुनिया में रहेगी, दुनिया में रहेगी, वो यही कहती रहेगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। औलाद